एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। वो अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, देयर करंट थॉट्स। एंड जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि सभी चीज़ें हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट ना करें। ठीक है, जो चीज़ें नहीं कर रही है इसको जाने दीजिए, जो कर रही है उसको रखें। सो लेट्स सी योर पार्टनर्स करंट एनर्जी। एट ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी फियरफुल एनर्जी है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की। कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये पर्सन स्टक दिखाई दे रहे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि हो सकती है इस पर्सन की या फिर आपकी हो सकती है। यस, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी परिस्थिति दिखाई दे रही है जहाँ पर ये पर्सन डरे हुए हैं, फियर की एनर्जी है। एंड उस वजह से हो सकता है कि ये आपसे रीच आउट नहीं कर रहे हैं, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, रिकन्सिलिएशन नहीं कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हो सकता है कि इस पर्सन के ऊपर हो, फैमिली का रेस्ट्रिक्शंस हो, अदर रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं इस पर्सन के ऊपर है। ओके, फैमिली हो सकता है यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के बीच में। फैमिली हो सकती है कि उनको रेस्ट्रिक्ट कर रही है। स्पेशली अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, आप दोनों के बीच में हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल हो, आप सिंगल हो, एक इंसान मैरिड हो सकते हैं, या व्हाटएवर सो, जो भी सिचुएशन है। बट यहाँ पर अगर फीमेल के लिए आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी तरह के रेस्ट्रिक्शन, किसी तरह के फियर आपके पर्सन के अंदर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, जिस वजह से, जिस डर की वजह से ये पर्सन आपसे रिकन्सिलिएशन नहीं कर रहे हैं या आपसे रीच आउट नहीं कर रही हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, Queen of Wands, okay, 7 of Wands, the Hermit, the Hierophant, 8 of Cups। साइन यहाँ पर वैसे सारे ही हैं, ठीक है, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। टॉरस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। चलो इनको क्लैरिफाई करते हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, डिवाइन प्लीज गाइड करे। किस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर स्टक है। एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, इतनी स्टक एनर्जी क्या है। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस रही हैं, फैमिली इन्वॉल्वमेंट रही है, फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस आए हैं, उन्होंने आपसे बात करना बंद किया या फैमिली की तरफ वो हो गए, यू नो, फैमिली की बात उन्होंने मान ली, आपसे बात करना बंद कर दिया या आपको ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ पर ये दिख रहा है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के साथ ना यहाँ पर ये सिचुएशन हुई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है, ठीक है। थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है। अब ये थर्ड पार्टी मतलब कोई अदर रोमांटिक पार्टनर, फैमिली तो एक थर्ड पार्टी है ही, दूसरा यहाँ पर थर्ड पार्टी यानी कि कोई अदर रोमांटिक पार्टनर की वजह से या अदर रोमांटिक इंटरेस्ट की वजह से कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपको हर्ट किया है, रिश्ता ख़त्म किया है, आपको, आपके साथ चीट किया है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है और इसी रीज़न की वजह से, यही कारण के वजह से वो चाह कर भी, उनकी इच्छा होने के बावजूद भी वो आपसे
कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो ना अपनी खुद की गलतियों में कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। वो उनसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि किसी को चीट करना या किसी और को अपनी लाइफ में ले आना, किसी और के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर देना, और अगर आपको नहीं पता होता तो ये पर्सन आ जाते आपके पास, लेकिन आपको पता है, आपको पता चल गया कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके सामने वो बात आ गई है, और इसी वजह से ये पर्सन जो है ना आप तक रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, खुद के कर्मों की वजह से। हालांकि प्रेजेंट सिचुएशन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है ना तो ये खुश नहीं है, ठीक है। वो वहाँ पर जाकर फंस चुके हैं और वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं या नहीं पा रही हैं। और बताऊँ, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो उनके साथ है ना, वो डोमिनेटिंग तो है ही, काफ़ी अब्यूज़िव भी दिखाई दे रहा है कि वो रिलेशनशिप उनके लिए काफ़ी अब्यूज़िव हो गया है, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी के रीज़न की वजह से ही आपके पास नहीं आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रही हैं। कमिटमेंट इश्यूज तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर ना आपको लेकर एक इमोशंस डेवलप हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। अब जिन लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज थे, ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन आपको फैमिली की वजह से कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या बार बार ये ऑन एंड ऑफ कर रहे थे, आपकी लाइफ में आ रहे थे, जा रहे थे, या आपके साथ रिलेशनशिप में थे बट कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। बट यहाँ पर अभी ऐसा दिख रहा है कि अगर ये पर्सन आपके तरफ सिर्फ अट्रैक्टेड थे, एक पैशन था, आपको पसंद करते थे, ठीक है, तो अभी इस पर्सन के अंदर ना आपको लेकर एक इमोशंस भी डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, इमोशंस डेवलप हो चुके हैं। अब इसका रीज़न हो सकता है कि ये रहा है कि अगर इन्होंने आपसे बात करना बंद किया, या इन्होंने अगर आपको प्रॉमिस भी किया था कि ये फैमिली के अगेंस्ट जाएंगे या आपको किसी भी तरह से आपको सपोर्ट करेंगे, किसी भी सिचुएशन में आपको नहीं छोड़ेंगे, बट फिर भी इन्होंने अपने प्रॉमिसेस को पूरा नहीं किया, ठीक है। लेकिन आपने इस पर्सन को कुछ हार्म नहीं पहुंचाया, आपने इस पर्सन के साथ कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, फिर भी आप साइड हो गए, लेकिन आपने इस पर्सन को ना मतलब इनको नुकसान नहीं पहुंचाया, आपने बदला इनसे लेने की कोशिश नहीं की। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस वजह से इस पर्सन के अंदर ना आपको लेकर एक अलग तरह का रिस्पेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, एक अलग तरह का इमोशंस डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये पर्सन का मन है कि ये आपसे रीच आउट करे, आपसे बात करे, आपसे कम्युनिकेट करे, और अपनी दिल की बात, अपनी फीलिंग्स जो इस वक्त वो आपको लेकर इमोशंस फील कर रहे हैं ना, वो डेफिनेटली आपको बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और हो सकता है कि इस चीज़ के लिए वो एक्शन भी ले, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपनी फैमिली से दूर जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि अपनी फैमिली से डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फैमिली के साथ रहते हैं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर फैमिली कॉज है ना आप दोनों के बीच में, तो ये फैमिली से भी दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी हो सकता है ये शिफ्ट कर रहे हैं, डिफरेंट सिटी में ये जाकर रहना चाहते हैं, फैमिली से थोड़ा सा कट ऑफ होने की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं ये व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो आप दोनों के बीच में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ टाइम के लिए अपनी फैमिली से दूर चले जाना चाहते हैं, ठीक है, और फिर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, फिर ये आपसे बात करना चाहते हैं, फिर ये आपके साथ रीस्टार्ट करेंगे। बट प्रेजेंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि काम के सिलसिले में या कोई ऐसा ये काम ढूंढ रहे हैं कि इनको फैमिली से कुछ टाइम के लिए अलग रहना पड़े, ठीक है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सभी के लिए नहीं है। जो चीज़ आपके लिए नहीं है, आपकी सिचुएशन के साथ नहीं है, उसको अपने ऊपर मत लाइए। एस ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, और यहाँ पर नाइट ऑफ
कप्स की एनर्जी है और यहाँ पर भी हर्मिट की एनर्जी निकल कर आई है, 2 बार हर्मिट की एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये इसका साइन यही है कि ये पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ये सबको अपनी लाइफ से कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी लोग आप दोनों के बीच में ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करते हैं या जो लोग आपको नापसंद करते हैं या आप दोनों के रिश्ते को नापसंद करते हैं, जिसके वजह से इनको आपसे दूर जाना पड़ा या जिसके वजह से ये आज आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों से ये कहीं ना कहीं दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपका ना होना भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए एक ट्रिगर है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, चाहे इनके आसपास बहुत से लोग हो, भीड़ हो उनके आसपास लोगों की, लेकिन फिर भी ये उनके साथ इंडल्ज नहीं होना चाहते हैं। और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन अब अपने आइसोलेशन से, अगर ये आइसोलेटेड हो गए थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, तो ये नहीं है कि किसी और से भी कनेक्टेड थे। इन्होंने कहीं ना कहीं खुद को सबसे आइसोलेट किया, सबसे ये दूर गए, ठीक है। कुछ सोचा समझा, उसके बाद यहाँ पर अभी ये दिख रहा है कि ये अब आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, ठीक है। इनके अंदर बहुत सारी क्लैरिटी हो सकता है कि आ गई है, जिस वजह से ये आपसे दूर गए। हो सकता है कि ये ब्रेक चाहते थे, जो भी इनके माइंड में चल रहा था वो सब इनका अब क्लियर हो चुका है। अब ये आपके साथ इस कनेक्शन में वापस आना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको आपके बिना डेफिनेटली अकेलापन महसूस हो रहा है और एक रोमांटिकली फीलिंग्स इस पर्सन के अंदर ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपको लेकर। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये पर्सन आपको स्पाई भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पर ये आपको स्पाई करते हैं, आपके एक्टिविटीज़ को देखते हैं, आपके मूवमेंट को चेक कर रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप कब ऑनलाइन आते हो, आप किससे बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, न्यू अपडेट्स बेसिकली क्या है आपके लाइफ के, ये कहीं ना कहीं ये पर्सन जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना आपकी तरफ से कॉल मैसेज का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये वेट कर रहे हैं कि आप इनको कॉल करोगे, आप इनको मैसेज करोगे, बट ये पॉसिबिलिटीज़ उनको थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। उनको ये फील तो हो रहा है अंदर से, इंट्यूटिवली वो फील कर रहे हैं कि इतने टाइम से अगर आपने कॉल नहीं किया है तो अब भी आप उनको कॉल नहीं करोगे। लेकिन एक इंतज़ार ना इस पर्सन के अंदर भी आपके मैसेज का या आपकी कॉल का आपके हालचाल लेने का दिखाई दे रहा है। ये रोज़ हो सकता है कि वेट करते हैं, रोज़ ये इंतज़ार करते हैं आपकी तरफ से मैसेज या कॉल आने का, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि सेम चीज़ आप भी कर रहे हो, सेम चीज़ आपकी भी एनर्जी है कि आप खुद इस पर्सन के कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन सोच समझ के आपके पास कॉल मैसेज करे। कोई डिसीजन लेना बाकी था तो आप चाहते हो कि ये अपने मन को शांत करके राइट डिसीजन लेकर आए और लॉन्ग टर्म ये पर्सन आपके साथ रहे, ठीक है। तो आप दोनों की ही एनर्जी में मुझे लगता है कि इधर आप इंतज़ार कर रहे हो और इधर आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं, ठीक है। देखो, अगर आपके पार्टनर अब्यूजिव नहीं है, ठीक है, अगर आपके पार्टनर ऐसे नहीं है कि आप अगर कॉल करो तो आपके कॉल को रिस्पॉन्स ना करे, ठीक है, अगर आपके पार्टनर ऐसे नहीं है कि आप कॉल करो तो आपके साथ गलत बिहेव करे, तो आपको कॉल नहीं करना है। अगर आपकी पर्सन की मेंटालिटी इस तरह की है तो आपको कॉल नहीं करना है। लेकिन अगर आपके पर्सन ऐसे हैं कि ठीक है वो कभी कॉल रिसीव कर लेते हैं, नॉर्मल अगर वो बात कर लेते हैं, तो आप फिर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने बोला इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपके पार्टनर अब्यूजिव नहीं है, ठीक है, इंसल्ट नहीं करते हैं, तो फिर अगर वो नॉर्मल बात कर लेते हैं तो आपको कॉल कर लेना चाहिए। अगर वो नॉर्मली बात नहीं करते हैं तो फिर आपको डेफिनेटली अपने रिस्पेक्ट को कायम रखना चाहिए और आपको खुद से कॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद से कॉल कर दोगे तो फिर आप वही ज़ीरो तक पहुंच जाओगे, ठीक है। जो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ी है, जो ये समझ रहे हैं ना कि आपके अंदर बदलाव आया है, जिस वजह से इनके अंदर अट्रैक्शन आपको लेकर बढ़ रहा है या आपके बारे में बार बार जानने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो क्या होगा, फिर वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है डेविल। अगर आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक करके रखा है ना, तो इस पर्सन के अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। इस पर्सन को लग रहा है कि
पता नहीं आप इनके पीठ पीछे क्या कर रहे हो, आप किसी और से बात कर रहे हो, किसी और के साथ आप रोमांटिकली इंडल्ज हो रहे हो, कोई और आपकी लाइफ में आ गया है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर ना आपको लेकर सवालात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इस पर्सन को आपने सोशल मीडिया पर, मैसेज पर, कॉल पर ब्लॉक कर दिया है तो डेफिनेटली इस पर्सन को और ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में और ऑब्सेशन कहीं ना कहीं और ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अगर आपने ब्लॉक किया है तो ये पर्सन जान नहीं पा रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या हुआ, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इनके अंदर ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये क्रेव भी कर रहे हैं, ठीक है। और इनको ये भी डर लग रहा है, थोड़े पॉजिटिव एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है, इनको थोड़ा ये भी लग रहा है कि कहीं आप उनको ब्लॉक कर, मतलब ब्लॉक जो आपने किया है, कहीं इसका साइन ये तो नहीं है कि आप किसी और के साथ चले गए हो या कोई और आपकी लाइफ में आ गया है, और ये कोई और यानी कि कोई रोमांटिक पर्सन, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप उनके कंट्रोल या उनके रीच से बाहर चले जाओ, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि उनका कंट्रोल जो है रहा है आपके ऊपर, वो कंट्रोल ये कभी भी ख़त्म कर दो आप, ठीक है। ये हमेशा आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, चाहे ये कुछ भी अपनी लाइफ में करे, बट ये बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई नया पर्सन या कोई भी पास्ट पर्सन आए और रोमांटिकली, ठीक है। दी हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को समझ में आया है, इस पर्सन को इंसाइट मिली है, अवेकनिंग हुई है, ठीक है। ये समझ पाए हैं इस रिश्ते की वैल्यू और उनकी खुशियाँ बेसिकली किस इंसान के साथ है, किस रिश्ते में है, ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत डीपली समझते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि हर्मिट की एनर्जी आइसोलेशन की है, अकेले में रहने की है, और वो अकेले रहकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज किया, कंपेयर किया, ठीक है। और उनको भी अब यही फील होता है, उनकी भी यही इच्छा है या विश आप इसको भी कह सकते हैं, मैनिफेस्टेशन भी आप कह सकते हो, कि इस पर्सन का जो नज़रिया है इस कनेक्शन को लेकर या आपको लेकर, अगर पहले कुछ अलग था, पहले वो ब्रेक लेना चाहते थे, आपसे दूर रहना चाहते थे, आपसे बात नहीं करना चाहते थे, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, या इस रिश्ते को लेकर नेगेटिविटी इस पर्सन के मन में आ गई थी, तो वो इनसाइड इनका बदला है, ठीक है। उस चीज़ में इनका बदलाव आया है, क्योंकि इस पर्सन का नज़रिया यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है, तो इस पर्सन ने अपने नज़रिए को कहीं ना कहीं बदला है इस आइसोलेशन में, ठीक है। अब इनको भी ये फील होता है कि नहीं, यही रिश्ता, यही रिलेशनशिप जो है उनके लिए सही है और वो इस रिश्ते को वापस से पाना चाहते हैं। और इस चीज़ के लिए हो सकता है कि वो डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आजकल मैनिफेस्टेशन सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि इस पर्सन को मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पता है और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पे हाइरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में रिलीजियस कास्ट इश्यूज है या सोसाइटी इश्यूज है, मतलब कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम्स है या डिफरेंसेस है, प्रॉब्लम्स नहीं बोलूँगी मैं, डिफरेंसेस बोलूँगी, कि कुछ ऐसे डिफरेंसेस है जिसके वजह से इनको आपसे खुद, मतलब आपको खुद से इनको दूर करना पड़ा, ठीक है। फैमिली की वजह से, या आप लोगों के कास्ट अलग है, या आप दोनों के बीच में एज प्रॉब्लम है, या एक पर्सन पहले से मैरिड है, डाइवोर्सी है, इस वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे दूर गए। लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन उस वक्त बहुत डिसहार्टेड होकर आपसे दूर गए थे। ये उस वक्त आपसे दूर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फैमिली की प्रेशर या अदर चीज़ों का प्रेशर इस पर्सन के ऊपर इतना ज़्यादा था कि इनको आपसे दूर जाना पड़ा। इस पर्सन को डर था कि इनकी फैमिली की जो रेपुटेशन है सोसाइटी में, वो कहीं कम ना हो जाए इनकी वजह से। ये उस चीज़ का कारण नहीं बनना चाहते थे, ठीक है। नहीं बनना चाहते थे या नहीं बनना चाहती थी, मतलब इनको आपसे भी प्यार था और अपनी फैमिली से भी प्यार था, बट वो ये नहीं चाहते थे कि आप दोनों के कनेक्शन की वजह से या उनकी वजह से उनकी फैमिली को लोगों से बातें सुनने पड़े। 8 ऑफ कप्स, जब से ये आपसे दूर गए हैं तब से ये पर्सन आपको नहीं भूल पाए हैं, और तब से ही क्या हुआ है ना कि आप दोनों की जो भी यादें रही हैं, मेमोरीज रही है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आने लगी है, बहुत ज़्यादा ये आप दोनों के मेमोरीज को याद करने लगे हैं। आप लोगों की मुलाकातें, आप लोगों की मीटिंग्स, आप लोगों की बातें, आप लोग जब भी आप लोग रियूनाइटेड थे एक दूसरे के साथ, उन सब चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और देखो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप दोनों के बीच में एक डिवाइन कनेक्शन है और इनको इंट्यूटिवली ये चीज़ें फील होती है कि ये इस व्यक्ति के साथ, इस
पर्सन के साथ मेरा कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको सोलमेट के रूप में देखते हैं। इनको फील हो रहा है कि आप ही उनके सोल पार्टनर हो, ठीक है। जाने के बाद, आपसे मूव ऑन करने के बाद कहीं ना कहीं इनके अंदर वही फीलिंग्स, वही धारणाएं जो है वो बदली है, और ये बहुत ज़्यादा मिस करने लगे हैं आपको, मिस करते हैं आपको, ठीक है। पुरानी बहुत सारी चीज़ें इनको याद आती है, और इनको वो यादें ना खुशी भी देती है, ठीक है। जब ये आपको याद करते हैं ना, इनको वो सारी चीज़ें एक हैप्पीनेस उनको देती है, चाहे वो कितने भी प्रॉब्लम्स में रहें, बट आपके बारे में, आपके साथ कनेक्शन के बारे में जब सोचते हैं तो उनको लगता है कि यस, उन्होंने इस लाइफ में एक बहुत प्यारा कनेक्शन पाया था, ठीक है। और यस, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है, तो इस पर्सन के आने के चांसेस बहुत हाई है। ये पर्सन आपके पास वापस रिटर्न आएंगे, ठीक है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आया है, तो हो सकता है कि मुझे लगता है कि जब ये पर्सन आपसे दूर गए थे उस समय इस पर्सन के ऊपर बहुत प्रेशर था, ठीक है, बहुत ज़्यादा दबाव था, मे बी करियर का, मे बी काम का, या मे बी उनको लग रहा था कि वो सब चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता, फैमिली, अपना काम, अपना करियर, उस टाइम पे इनको लग रहा था कि मुझे बस इस चीज़ से बाहर निकलना है, मुझे इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना है, मुझे इतना कुछ अपने सर पर नहीं लेना है। इस वजह से हो सकता है कि आपसे मूव ऑन करके गए, लेकिन वो खुश नहीं है अपनी लाइफ में। और प्रेजेंटली इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप जो हो ना, उनसे बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ की आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो। यू आर हाइडिंग समथिंग, मतलब उनको लगता है कि आपकी लाइफ में जो कुछ चल रहा है ना, कि आप उनको नहीं बता रहे हो। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं जानने की, ठीक है। अगर आपने ब्लॉक कर दिया है ना, तो हो सकता है कि इनको कहीं से भी आपके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, कुछ अपडेट्स इनको नहीं मिल रहा है, और ये बहुत कोशिश कर रहे हैं ये जान पाए कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप खुश कैसे हो, आप उनके बिना रह कैसे पा रहे हो। मतलब हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन हो कि उनके बिना आप रह नहीं सकते थे, रह नहीं पाते थे। तो इनको कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठते हुए दिख रहे हैं। वो जानना चाहते हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किस वजह से, किस रीज़न से आप खुश हो अपनी लाइफ में। ओके, तो यस, ये पर्सन की एनर्जी आपको बहुत मिस करने की है, वापस आने की है, वापस ये डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं। और हम यहाँ से चेक भी करते हैं कि वो आपके पास कब आएंगे, ठीक है। और आज भी मैं ना 2 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है, और आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए 2 में से एक कार्ड को चूज़ करना है। आपके पार्टनर के एक्शन कब होंगे, ठीक है। तो मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और मैं कार्ड निकाल रही हूँ। एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के एक्शंस कब तक हो सकते हैं, कब तक हो सकते हैं। फर्स्ट कार्ड, ठीक है, एंड सेकंड कार्ड। दोनों कार्ड में से आप एक कार्ड को चूज करो, सिलेक्ट करो। मैं पास से दिखा देती हूँ, ठीक है। पॉज कर लो आप वीडियो को, और दोनों में से किसी एक को ही चूज करना है, ठीक है। बहुत माइंड को कंसंट्रेट करके चूज करना। ओके, तो आप पॉज करके चूज कर लेना, ठीक है। ओके, अब मैं पाइल 1 यानी कि अगर आपने ये इस कार्ड को चूज किया तो मैं उसको ओपन करती हूँ। द एम्प्रेस। इस पर्सन को आपके पास आने में 3 महीने का हो सकता है कि वक्त लगे, ठीक है, और 3 वीक्स का भी हो सकता है कि इस पर्सन को आपके पास आने में वक्त लगे, लेकिन ये आपके पास आएंगे ज़रूर, ठीक है। पाइल 2, अगर आपने ये चूज़ किया है सेकंड वाला कार्ड, तो इस पर्सन को 5 मंथ्स और हो सकता है कि जून मंथ में आपके पास एक्शन ले, ठीक है। जून मंथ में आप लोगों के बीच में रिकन्सिलिएशन हो।
22 जून से 30 जून के बीच में, और 5 मंथ्स, ठीक है, 5 वीक्स और 5 मंथ्स हो सकता है कि लगे ये पर्सन आपके पास आए, ठीक है। तो पाइल 1 के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है 3 मंथ्स 3 वीक्स, ठीक है। और पाइल 2 के लिए यहाँ पर जून मंथ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और 5 मंथ्स 5 वीक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ टाइम है, ये कुछ वक्त है जिस वक्त आप लोगों के बीच में रिकन्सिलिएशन हो सकता है और होगा, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं ले रही हूँ आपसे विदा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।